इलेक्शन का पहला बताए थे एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है। 67 to 72 MLAs सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आगे कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए। सुन्नी उमला बोर्ड के मुस्लिम नेताओं की मांग। कांग्रेस को कर्नाटक का डिप्टी सीएम मुस्लिम को बनाना चाहिए। 72 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मुसलमानों की विजय से जीती। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। कांग्रेस को 224 में से 135 सीटें मिली। सरकार बनाने के लिए सिर्फ 113 सीटें चाहिए होती हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के बाद अग्नि परीक्षा का भी दौर शुरू हो गया है। दरअसल कर्नाटक में सीएम पद के लिए दो दिग्गज नेताओं के बीच खींचातान शुरू हो गई है। पहले सिद्धरमैया तो दूसरा डीके शिवकुमार। एक तरफ सिद्धरमैया कांग्रेस हाईकमान से मिलने दिल्ली पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ डीके शिवकुमार ने दिल्ली जाने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस के लिए ये बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आखिरकार कर्नाटक का किंग किसको बनाया जाए? वहीं सिद्धरमैया दावा कर रहे हैं कि ज्यादातर विधायक मुझे सीएम के तौर पर चाहते हैं। विधायकों ने मेरे पक्ष में वोट किया है। मेरे डीके शिवकुमार से भी अच्छे रिश्ते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डीके शिवकुमार आज अपना 62वां जन्मदिन मना रहे हैं। वे अपने समर्थकों से मिलने के बाद मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, कार्यकर्ता घर पर मिलने आ रहे हैं, पूजा पाठ भी है। अभी दिल्ली जाने पर कोई फैसला नहीं किया है। मुझे नहीं पता जन्मदिन पर हाई कमान मुझे क्या तोहफा देगा। कर्नाटक के लोग पहले ही हमें नंबर्स दे चुके हैं। Party high command will take its call. I have not decided to go to Delhi still, because today I have lot of my people coming from all over the state. I have some small rituals in my house. Today is my birthday. Whatever job I have to do, I have done. Still, the people of Karnataka had faith in me and the party workers, and they have given me a gift of 135 plus one associate member, 36. What more gift you need? एक तरफ सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान, तो दूसरी तरफ मुसलमान भी मौका रहते चौका मारने में पीछे नहीं हटे। दरअसल वक्फ बोर्ड के चीफ सैफी सादी ने मांग की है कि कांग्रेस को कर्नाटक का डिप्टी सीएम मुस्लिम को बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, 5 मुस्लिम विधायकों को गृह, राजस्व, स्वास्थ्य जैसे अन्य अच्छे विभागों का मंत्री भी बनाया जाना चाहिए। हमने चुनाव से पहले ही कहा था कि किसी मुस्लिम को उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। हमें 30 सीटें दी जानी चाहिए। 72 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मुसलमानों की वजह से जीती है। एक समुदाय के तौर पर हमने कांग्रेस को बहुत कुछ दिया है। अब समय आ गया है कि बदले में हमें भी कुछ मिले। इलेक्शन का पहला बताए थे एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे। 15 सीट मिले, उसमें 9 MLA जीत के आ गए। और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 MLAs सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू, एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्रगुजारना, एक शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। तमाम वाक्य के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कर्नाटक के सिंहासन पर राज तिलक किसका होगा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।